Welcome to all. Myself Anita Malav, Assistant Professor Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज का हमारा विषय है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स, जो बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर की यूनिट फर्स्ट का पोर्शन है। आज हम सबसे पहले कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, आद्य कैरेक्टर्स, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है वुडी हैबिट, अर्थात वृक्षीय प्रकृति का पाया जाना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म अधिकतर नम उष्णीय आवास में पाए जाते थे, मॉइस्ट ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते थे। लीव्स इसमें सरल, एकांतर, अनुपर्णी और जालिकावत शिराविन्यास का पाया जाना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। पत्तियों का मध्य से मुड़ा होना अर्थात कॉन्डिप्लिकेट वर्नेशन का पाया जाना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। वेसल्स अनुपस्थित हो सकती हैं और ट्रैकिड्स के अंदर स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग और बॉर्डर्ड पिट्स का पाया जाना एक आद्य कैरेक्टर है। इनफ्लोरेसेंस हम देखें, पुष्पक्रम सॉलिटरी टर्मिनल, बाइसेक्चुअल होंगे और सभी फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे वह स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। प्रिमिटिव कैरेक्टर्स में हम देखें तो कैलिक्स एंड कोरोला विभेदित नहीं होते, सेपल्स एंड पेटल्स आर अलाइक, समान दिखाई देते हैं। आगे हम देखें कि जो एंथर है, स्टेमन्स हैं, अगर हम देखें तो लैमिनर यानी लीफी टाइप के होंगे और उनमें फिलामेंट और कनेक्टिव में विभेदन नहीं पाया जाता है। पोलन ग्रेन्स मोनोकॉल्पेट प्रकार के होंगे। कार्पल्स 2 और मोर हो सकते हैं, फ्री होते हैं, फ्यूज नहीं होते, फ्री होते हैं अधिकतर। और कार्पल्स भी लीफी होते हैं जिनमें स्टाइल एंड स्टिग्मा, रतिका और रतिकाग्र अनुपस्थित होते हैं। ओपन कार्पल का पाया जाना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। आज के समय में जो कार्पल होते हैं वह क्लोज्ड प्रकार के होते हैं, बंद होते हैं। कार्पल जो होता है वह स्टॉक पर पाया जाता है, यह एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। क्योंकि एंजियोस्पर्म जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे उनके फ्लावर काफी बड़े और सुगंधित रहे, तो उनमें जो पॉलिनेशन का प्रकार है, परागण का प्रकार है, वह कीट परागण है, एंटिमोफिलस। फ्रूट हम देखें तो फॉलिकल पाया जाता है। सीड एंडोस्पर्मिक अर्थात भ्रूणपोषीय और स्मॉल एम्ब्रियो छोटे और एम्ब्रियो सूक्ष्म होंगे अर्थात छोटे होंगे। हम कुछ प्रिमिटिव कार्पल और स्टेमन के कैरेक्टर्स देखते हैं। यहाँ पर जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये प्रिमिटिव कार्पल आप देखें। सबसे पहले तो ये कॉन्ड्यूप्लिकेट है, मध्य से यह मुड़ा हुआ है। इसमें असंख्य पेपिला आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रोम युक्त ग्रंथिल पेपिला इसमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं और असंख्य ओव्यूल यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। हमने ये देखा कि कार्पल, ओपन कार्पल का पाया जाना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। तो परागण जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर परागित होते हैं, रोमयुक्त पेपिला पर आकर यहाँ पर परागित होते हैं। प्रिमिटिव स्टेमन हम देखें तो वो लीफी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें स्टेमन में फिलामेंट और कनेक्टिव विभेदित नहीं दिखाई दे रहा है और दोनों लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुपर्ण में एम्डेड धसे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ आपको प्रिमिटिव एंथर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक डिजिनेरिया में ऑस्ट्रोगेलिया, हिमेटेंड्रा, मैग्नोलिया एंड ड्रीमिस। अब हम कुछ प्रिमिटिव फैमिलीज को देख लेते हैं।
सबसे आद्य फैमिली मैग्नोलिएसी को माना गया है। इसकी प्रकृति भी ट्री और श्रब होती है। फ्लावर हम देखें तो काफी बड़े, लार्जेस्ट होते हैं, कई बार 25 सेंटीमीटर तक मैग्नोलिया में देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े फ्लावर होते हैं। सेपल्स और पेटल्स अलाइक होते हैं और वह पेटेलोइड कहलाते हैं, इनकी पेटल से समानता रखते हैं। टेपल्स जो होंगे वो वर्ल्स में होते हैं। यहाँ पर एस्टिवेशन जो विन्यास होता है वह इम्ब्रिकेट गोलछादी है और साइक्लिक है। एंड्रोशियम हम देखें, स्टैमन्स मेनी होते हैं, फ्री होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। फिलामेंट, जैसे हम जानते हैं कि आधे कैरेक्टर है कि फिलामेंट या तो एब्सेंट रहेगा या बहुत शॉर्ट होगा। एंथरलोब्स डाइथिकस है, आधार लग्न है एंड एक्स्ट्रोस है। गाइनोशियम हम देखें, कार्पल असंख्य, फ्री है, सुपीरियर है और स्पाइरली अरेंज्ड होंगे और कोन शेप्ड में अरेंज्ड होंगे। जो कार्पल है वो कोन शेप्ड में अरेंज्ड रहते हैं और टोरस के ऊपर पाए जाते हैं। टोरस को गाइनोफोर कहते हैं, उसके ऊपर पाए जाते हैं। जिस तरह से कोन होता है, जिम्नोस्पर्म में जिस तरह से कोन पाए जाते हैं, वैसा ही यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। कार्पल फ्यूज्ड बहुत कम पाए जाते हैं, अधिकतर कार्पल फ्री ही होते हैं। फ्रूट्स हम देखें तो यहाँ पर फ्रूट फॉलिकल एंड एग्रीगेट ऑफ फॉलिकल पाया जाता है, समूह पाया जाता है फॉलिकल्स का। सीड काफी बड़े, जिनके अंदर ऑयली एंडोस्पर्म भ्रूणपोष पाया जाता है। सीड्स के ऊपर ऑरेंज टेस्टा दिखाई देता है और सीड्स काफी डेकोरेटिव दिखाई देते हैं। पॉलिनेशन हम यहाँ देखें, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर काफी बड़े और सुगंधित हैं, तो यहाँ पर जो परागण का प्रकार है वो एंटोमोफिलस है, कीट परागण इसमें पाया जाता है। इस पिक्चर में आप देखिए, यह मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा का फ्लावर है। इसमें सेपल्स और पेटल्स अलाइक एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम टेपल कहते हैं। और जो असंख्य कार्पल हैं, जो फ्री कार्पल्स हैं, वो कोन लाइक क्लस्टर में टोरस पर स्थित होते हैं। इस पिक्चर में आप देखें तो कोन लाइक रिसेप्टिकल्स बियरिंग न्यूमरस फॉलिकल्स आपको यहाँ दिखाई देते हैं। फॉलिकल्स स्प्लिट हो जाते हैं और आप यहाँ देखिए सीड्स दिखाई दे रहे हैं, जिसपे ऑरेंज कलर का टेस्टा स्थित है, अर्थात इसका जो सीड कोट है वो काफी डेकोरेटिव है। ये हमारा फैमिली मैग्नोलिएसी। नाउ नेक्स्ट फैमिली इलिसिएसी। इसकी प्रकृति भी श्रब है या छोटे ट्रीज में पाए जाते हैं। इसके अंदर एक ही जीनस इलिसियम है। इसके अंदर वोलेटाइल एरोमेटिक कंपाउंड पाए जाते हैं। रूट्स जो है वह ब्रांच्ड शाखित मूसलामूल है। स्टेम सीधा, वायवीय, ब्रांच्ड और काष्ठीय है। लीव्स हम देखें तो एवरग्रीन, सिंपल, सरल, ऑल्टरनेट और स्पाइरल होंगी। लेदरी पिट्यूल्स जो हैं वो लेदरी पिट्यूल इसमें पाए जाते हैं। पिन्नेटली वेंड होते हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि काफी खुशबूदार इसमें फ्लावर होते हैं, क्योंकि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड पाया जाता है। पुष्पकम हम देखें तो एक्सिलरी कक्षस्थ इनमें पुष्पकम पाया जाता है। फ्लावर द्विलिंगी होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस जायांगर होते हैं, त्रिज्या सममित होते हैं, विथ ब्रैक्ट्स होंगे। जैसे हमने देखा कि जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होता है उसमें सेपल्स और पेटल्स विभेदित नहीं होते, सभी समान दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टेपल्स कहते हैं। पेरियंथ ऑफ वर्ल्ड टेपल्स विद द आउटर वर्ल्स, बाहरी जो वर्ल्ड है वो अधिक सेपल के समान दिखाई देगा और अंदर जो अधिकतर वर्ल्स हैं वह पेटेलॉइड होते हैं, अर्थात पेटल्स के समान होंगे।
स्टेमन्स असंख्य होते हैं और चक्र में स्थित होते हैं। कार्पल भी चक्र में उपस्थित है, सेपरेट है। 5 या अधिक कार्पल पाए जा सकते हैं, बॉल में अरेंज होते हैं और प्रत्येक कार्पल में एक सिंगल ओव्यूल ही पाया जाता है। फ्रूट यहाँ पर हम देखें तो नॉन फ्लेशी होता है। फ्रूट जो है वह फॉलिकल है और इसके अंदर एक ही सीड उपस्थित होता है। जो सीड है वह एंडोस्पर्मिक एंड ऑयली है और एम्ब्रियो इसमें वेल डिफरेंशिएट और छोटा है। नाउ हम यहाँ देखें, यह एक फ्रूट है इलिसियम वेरम का, जिसको स्टार एनाइस ट्री भी कहते हैं। इसके फ्रूट को हम घरों में हम कई बार इसको स्पाइस के रूप में यूज करते हैं, मसाले के रूप में यूज करते हैं और यह फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में भी यूज होता है। इलिसियम वेरम जो है यह साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना और वियतनाम में पाया जाता है और इलिसियम जो जीनस है भारत में यह आसाम में पाई जाती है। नेक्स्ट फैमिली डिजिनेरिएसी। अगर हम देखें तो इसकी प्रकृति भी ट्री है। इसके अंदर एक ही जाति डिजिनेरिया वाइटेंसिस है। रूट हम देखें तो मूसलामूल टैपरूट, स्टेम वाइविए, इरेक्ट और कास्टिय होगा। साथ में ही इसमें जो वेसल्स है वो थिन वॉल्ड है। लीव्स सरल एकांतर होंगी और अनुन पर्णी होंगी। इनफ्लोरेसेंस पुष्पम हम देखें तो अंतस्थ इसमें पुष्पम पाया जाता है। पुष्प पूर्ण होगा, द्विलिंगी होगा, त्रिज्या समित है, जायांगधर है और साइक्लिक है। कैलिक्स हम देखें तो जो सेपल्स है वो 3 है, फ्री है और इनमें एस्टिवेशन वेलवेट है और चिरलग्न है, परसिस्टेंट है। कोरोला हम देखें 12 to 15 फ्लैशी पेटल्स पाए जाते हैं। एस्टिवेशन देखिए तो वेलवेट कोर स्पर्शी इसमें एस्टिवेशन पाया जाता है। एंड्रोशियम देखें तो इसमें असंख्य स्टैमन्स पाए जाते हैं। प्रिमिटिव टाइप के इसमें कैरेक्टर देखने को मिलता है, अर्थात फिलामेंट एंड कनेक्टिव विभेदित नहीं पाया जाता है। गाइनोशियम हम देखें, गाइनोशियम मोनोकार्पलरी, एक ही इसमें कार्पल है, एक अंडपी है, यूनिलोक्युलर है, ओवरी इसमें सुपीरियर है, वर्तिका इसमें एब्सेंट है और असंख्य ओव्यूल्स 2 लॉन्गिट्यूडिनल रोज में कार्पस के अंदर लगे हुए हैं। आप यहाँ देखें पिक्चर में यह कार्पल दिखाई दे रहा है, यह कॉन्डुप्लिकेट फोल्डेड आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल क्रम के अंदर असंख्य ओव्यूल्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेमन्स आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको कोई कनेक्टिव और फिलामेंट दिखाई नहीं दे रहा है। 2 लघु बीजाणुपर्ण में एम्डेड दिखाई दे रहे हैं। फ्रूट इसके अंदर हम देखें तो अस्फुटी बेरीज में फ्रूट पाया जाता है और सीड एंडोस्पर्मिक होता है। तो यह थी हमारी फैमिली डिजिनेरिएसी। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE Raj JDB GGC कोटा। थैंक्स।